एक बार की बात है, रामपुर नामक गांव में 3 बहनें काजल, तारा और सितारा अपनी नानी के साथ रहा करती थी। नानी तारा और सितारा से तो बहुत ही ज्यादा प्यार किया करती थी, लेकिन बेचारी काजल से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। काजल अपनी नानी का प्यार पाने के लिए बहुत कुछ करती थी, घर का सारा काम वो ही करती थी। वह तीनों बहनों में सबसे छोटी थी, फिर भी लेकिन काजल को अपनी नानी का प्यार नहीं मिलता था और न ही अपनी दोनों बड़ी बहनों का। एक दिन नानी तारा और सितारा के लिए बहुत सारी शॉपिंग करके लेकर आती हैं और उनसे कहती हैं, तारा और सितारा, मेरी आंखों की ठंडक, मेरे दिल का सुकून, कहाँ हो? जरा बाहर तो आओ। देखो तुम्हारी नानी आज तुम्हारे लिए कितना सब कुछ लेकर आई है। चलो जल्दी बाहर आओ और अपनी शॉपिंग देखो। अरे वाह नानी जी, यह कितनी ज्यादा सुंदर सुंदर नेल पॉलिश, लिपस्टिक, ड्रेस। सितारा, अभी 2 दिन पहले ही तो हमने 50,000 रुपए की शॉपिंग की थी। नानी, आप हमसे कितना ज्यादा प्यार करती हैं। मम्मी पापा की मौत के बाद तो हमने यह सोचा था, पता नहीं हमारा पालन पोषण कैसे होगा, लेकिन नानी आपने तो हमें किसी चीज की कमी नहीं होने दी। आप तो ग्रेट हो, ग्रेट। तुम दोनों मेरी आंखों की ठंडक हो। जब तक तुम्हें नहीं देखती दिल को सुकून नहीं आता। तुम नानी की जान हो, जान। अगर मैं तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा नहीं करूंगी तो किसकी करूंगी? एक ही बहुत है इस घर में मनहूसियत फैलाने के लिए, वो काजल की बच्ची जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरी फूल जैसी बेटी। जब भी काजल की बच्ची को देख लेती हूँ, मुझे अपनी बच्ची का चेहरा याद आ जाता है। अरे मैं भी कितनी पागल हूँ, उस मनहूस का नाम लेकर अपने दिन को क्यों खराब कर रही हूँ। इस तरह से तीनों आपस में बातें कर रही थी। वहीं दूर खड़ी काजल किचन में सबके लिए चाय बना रही थी। कुछ समय बाद वह चाय बनाकर लेकर आ जाती है तो उसके हाथ से चाय गिर जाती है और चाय गिरने की वजह से जो भी शॉपिंग का सामान था वह सब खराब हो जाता है और तारा का हाथ भी जल जाता है। यह देखकर नानी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो काजल की बहुत ही ज्यादा पिटाई करती हैं, जब तक उनका मार मार कर पेट नहीं भर जाता। मनहूस, मेरी बेटी का हाथ जला दिया। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तू अपनी बहनों से जलती है, क्योंकि मैं उनसे प्यार करती हूँ, तुझसे नहीं करती। मनहूस, अब यहाँ खड़े होकर क्या देख रही है? चल जा, जल्दी से ठंडा पानी लेकर आ। और तारा बेटा, तुम्हारा हाथ जल गया, कितना दर्द हो रहा होगा, जल्द ही ठीक हो जाएगा। पता नहीं इंसान है या फिर डायन, कितने लोगों को खाकर तेरा पेट भरेगा। मनहूस, करम जली। नानी, यह क्या आप हमेशा मुझे मनहूस मनहूस कहती रहती हैं? आखिर मेरी वजह से कैसे माँ पिताजी मर गए? वो तो एक कार एक्सीडेंट था, और वैसे भी मैंने पढ़ा है मौत को कोई नहीं रोक सकता। जब जिसकी आनी होती है वो आकर ही रहती है, किसी की वजह से कोई नहीं मरता। नानी, आप इतनी छोटी बात क्यों नहीं समझती? मैं मनहूस नहीं हूँ। आपका प्यार पाने के लिए मैं कितना कुछ करती हूँ, लेकिन मेरी सब कोशिशें बेकार हैं। आप मुझसे कभी प्यार नहीं करेंगी। आप बस तारा और सितारा दीदी से ही प्यार करती हैं, मुझसे कभी नहीं करेंगी। चाहे मैं कुछ भी क्यों ना कर लूं, अपनी जान ही क्यों ना दे दूं, फिर भी मैं आज भी उस दिन को भूली नहीं हूँ, जिस दिन वो तेरे 10वें जन्मदिन के लिए केक लेने बाहर गए और उसके बाद कभी लौटकर वापस नहीं आए। तेरी वजह से वो बाहर गए और तेरी वजह से एक्सीडेंट हुआ, इसलिए तू मनहूस है और तू तारा और सितारा का मुकाबला करेगी? कर ही नहीं सकती। उन दोनों को देखकर मेरे दिल को सुकून मिलता है और जब भी मैं तेरा चेहरा देख लेती हूँ मेरा दिल जलता है। दूर हो जा मेरी नजरों से, चली जा यहाँ से मनहूस। बेचारी काजल रोते हुए वहाँ से आ जाती है और घर का सारा काम करने के बाद अपने रूम में जाकर अपने माता पिता को याद कर कर बहुत रोती है। माँ पिताजी, आखिर कब तक नानी मुझे मनहूस समझती रहेंगी, मुझसे प्यार नहीं करेंगी? देखिए वह मुझे
मनहूस समझती है, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं दिलवाती। मेरे पास न अच्छे कपड़े हैं, न अच्छा मेकअप है, न कोई सामान। तारा और सितारा दीदी को कितना ज्यादा प्यार करती हैं। वह दोनों फुल एंजॉय कर रही हैं, अपने दोस्तों के साथ घूमती हैं, फिरती हैं, शॉपिंग करती हैं। और मैं नानी को खुश करने के लिए घर का सारा काम करती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ ताकि वो मुझसे प्यार करने लगे। लेकिन यह सब बेकार है। वह मुझसे कभी प्यार नहीं करेंगे क्योंकि वो आपका और पिताजी का मुझे कातिल समझती है। मैं क्या करूं जिससे नानी मुझसे प्यार करने लगे और मुझे मनहूस ना समझे। इस तरह से काजल अपने माता पिता को याद करते करते सो जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन अचानक नानी की बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और वह तारा और सितारा को अपने पास बुलाती हैं और उनसे कहती हैं, तारा और सितारा, मेरी प्यारी बच्चियों, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो। मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओगी। बेटा, मैंने बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, अच्छे से अच्छा इलाज कराया, लेकिन मैं ठीक नहीं हो पा रही। बेटा, मैंने सुना है हमारे गांव के बाहर जो जंगल है वहाँ पर जादुई 3 झरने हैं। अगर तुम जादुई तीनों झरनों का पानी मेरे लिए लेकर आ जाओगी तो उसे पीकर मैं ठीक हो जाऊंगी। नानी, जादुई 3 झरने के जादू के बारे में तो हम सबने बहुत सुना है, लेकिन वहाँ जाना इतना आसान नहीं है। वहाँ तो बहुत खतरा है जान का भी। आप हमारी जान खतरे में क्यों डालना चाहती हैं? तारा, यह तो कैसी बातें कर रही है? हमसे नानी कितना ज्यादा प्यार करती है, हमारी ख्वाहिशों का कितना ख्याल रखती है। क्या हम नानी के लिए इतना जोखिम नहीं उठा सकते? नानी, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। हम वहाँ जाएंगे और आपके लिए जादुई 3 झरनों का पानी लेकर आएंगे। आप चिंता न करो। बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम मुझे निराश नहीं करोगी, मेरी मदद जरूर करोगी। जाओ बेटा और ध्यान से जाना। नानी से ऐसा कहकर तारा और सितारा बाहर आ जाती हैं। तभी तारा सितारा से कहती है, सितारा, तेरा दिमाग तो ठीक है, अभी हमने देखा ही क्या है, सारी जिंदगी हमारे सामने पड़ी है और अभी से तू चाहती है कि हम मर जाएं। मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। नानी की तो उम्र हो चुकी है, अगर वो मरती है तो मर जाए, लेकिन अभी तो हम जवान हैं, कितना एंजॉय करना है, हम अपनी जान रिस्क में क्यों डालें? ना बाबा ना, मैं नहीं जाऊंगी जादुई 3 झरने का पानी लेने के लिए, वहाँ तो बहुत खतरा है। हाँ हाँ तारा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वो तो बस मैंने नानी से ऐसे ही बोल दिया ताकि वो हमारे ऊपर थोड़ा और भरोसा कर सके। मैंने सुना है वो जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक सांप और बिच्छू रहते हैं। मुझे तो भी जीना है, दोस्तों के साथ एंजॉय करना है। हम उस बुढ़िया के लिए क्यों मरेंगे? और वैसे भी अगर नानी मरती है तो हमारा ही फायदा है, सारी प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ हमारा हो जाएगा। उसके बाद तो हम और भी ज्यादा एंजॉय करेंगे। चल, दोस्तों के साथ घूमने चलते हैं और वहाँ से आकर नानी से झूठ बोल देंगे। और वैसे भी उन्हें तो हमारे ऊपर आंख बंद करके भरोसा है, हमारी बातों पर यूं ही भरोसा कर लेंगी। इस तरह से तारा और सितारा हंस कर आपस में बातें कर रही थी। यह सारी बातें काजल सुन लेती है और वह दोनों के पास जाती है और उनको जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, तारा और सितारा दीदी, आप मुझसे बड़ी हैं, मैं आपको मारना नहीं चाहती थी, लेकिन आप इस तरह की बातें करोगी, वो भी नानी के बारे में। मैंने कभी नहीं सोचा था वो आपसे कितना ज्यादा प्यार करती हैं, आपके ऊपर कितना भरोसा करती हैं, और आप उनके प्यार का यह सिला दे रही हैं। आप उन्हें धोखा देने की बातें कर रही हैं। जिन्होंने तुम्हें इतना प्यार दिया, क्या तुम उनके लिए इतना सा काम नहीं कर सकती?
सुन बहन जी, अगर तुझे इतना ही शौक है ना उस बुढ़िया की मदद करने का तो तू जाकर लिया जादू 3 झरने का पानी। हमें कोई शौक नहीं है मरने का। उस बुढ़िया की वजह से उसकी तो उम्र हो चुकी है, वो तो मर जाएगी, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमारे सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है, हमें तो अभी बहुत एंजॉय करना है। चल सितारा, हमें देर हो रही है पार्टी में जाने के लिए। आई बड़ी। ऐसा कहकर तारा और सितारा वहाँ से चली जाती हैं। तभी काजल सोचती है अब उसे ही अपनी नानी के लिए जादू 3 झरने का पानी लेकर आना होगा, चाहे उसके लिए उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़ जाए। और वो जादू झरने का पानी लेने के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक जंगली जानवर तो उसे अपना शिकार करने ही वाला होता है, लेकिन वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। और कुछ समय बाद काजल जादू 3 झरने के पास पहुँच जाती है और जैसे ही पानी लेने वाली होती है वहाँ पर एक चुड़ैल आ जाती है और वो काजल से कहती है, बेवकूफ लड़की, तूने यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे की? क्या तुझे पता नहीं यहाँ आना बना है? यहाँ इंसान आते तो अपनी मर्जी से हैं, लेकिन जाते मेरी मर्जी से हैं। बहुत दिन हो गए कोई नरम और अच्छा मांस नहीं खाया। अब मैं तुझे तल कर, भून कर, नमक मिर्च डालकर बहुत मजे से खाऊंगी। चुड़ैल जी, आप मुझे मारना चाहती हैं, खाना चाहती हैं ना, तो खा लेना, लेकिन अभी मुझे मेरी नानी के लिए इन जादू 3 झरनों का पानी लेकर जाने दीजिए। मैंने सुना है जादू झरने के पानी के जादू से बड़ी बीमारी दूर हो जाती है। मेरी नानी बहुत ही ज्यादा बीमार है, जादू झरने के पानी के जादू से वह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बस यह पानी मुझे उन्हें देकर आने दो। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपके पास वापस जरूर आऊंगी। वैसे तो मैं इंसानों पर भरोसा नहीं करती क्योंकि वह भरोसे के लायक नहीं होते, लेकिन तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारा दर्द मुझे तुम पर भरोसा करने पर मजबूर कर रहा है। ठीक है, तुम मेरे जादू 3 झरनों से पानी लेकर जा सकती हो और जादू पानी के जादू से तुम्हारी नानी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लेकिन तुमने जैसे मुझसे वादा किया है, तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा, मेरे पास वापस आना होगा। चुड़ैल की बातें सुनकर काजल खुश हो जाती है और वह जादू 3 झरनों से पानी भरती है और पानी लेकर घर वापस आ रही थी कि तभी रास्ते में काजल से तारा और सितारा जादू झरने का पानी छीन लेती हैं और घर आकर अपनी नानी से कहती हैं, यह लीजिए नानी, जादू 3 झरनों का पानी। आपको पता है अपनी जान पर खेलकर हम यह पानी लेकर आए हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप हमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। आपको दुख तकलीफ में हम नहीं देख सकते। यह देखिए, मेरे तो पैर में चोट भी लग गई। अब आप जल्दी से यह पानी पी लीजिए और ठीक हो जाइए। उसके बाद हम घूमने जाएंगे और बहुत एंजॉय करेंगे। नानी जादू 3 झरनों का पानी पी लेती हैं, जिसके जादू से वह बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाती हैं। तभी नानी तारा और सितारा को जोर से थप्पड़ मारती हैं और उनसे कहती हैं, तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझा है? यह बाल क्या मैंने धूप में सफेद किए हैं? मुझे पता नहीं क्या यह जादू झरने से पानी मेरे लिए अपनी जान पर खेलकर कौन लेकर आया? काजल बेटा, आओ मेरे पास आओ। मैंने हीरे को पहचानने में कितनी ज्यादा गलती कर दी। हीरे को पत्थर और पत्थर को हीरा समझ बैठी। तारा और सितारा, जब तुम दोनों आपस में बातें कर रही थी तब मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। तुमने तो मुझे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया, लेकिन काजल ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, अपनी जान खतरे में डाली और मेरे लिए जादू झरने से पानी लेकर आई। बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कितना गलत समझा, तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, कभी तुमसे प्यार नहीं किया। तुम कितनी अच्छी हो, इन सब के बावजूद भी मेरे लिए अपनी जान पर खेलकर जादू झरने से पानी लेकर आई। बेटा, मुझे माफ कर दो। नानी, कोई बात नहीं, मुझे आपका प्यार मिल गया, मानो दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई हूँ। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं कि अब मुझे मेरी जान देनी होगी। आप खुश हैं, आप मुझसे प्यार करती हैं, मेरे लिए यही काफी है।
काजल ऐसा कह ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक परी आ जाती है और वो काजल से कहती है, काजल तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस जंगल के रास्ते लोगों को परेशान करके चुड़ैल बनकर उनकी परीक्षा लेती हूँ। तुम अपनी परीक्षा में पास हो चुकी हो, तुम बहुत अच्छी हो। अब तुम सारी जिंदगी अपनी नानी के साथ हंसी खुशी रह सकती हो। ऐसा कहकर वो परी वहाँ से चली जाती है। तभी नानी तारा और सितारा से कहती है, तारा और सितारा अब तुमने बहुत एंजॉय कर लिया। मेरे प्यार का तुमने बहुत गलत फायदा उठा लिया, लेकिन अब तुम्हें सीधा करने का समय आ गया है। अब तुम दोनों स्टोर रूम में रहोगी। तुम्हें 1 रुपया भी पॉकेट मनी का नहीं मिलेगा और तुम घर का सारा काम भी करोगी। यही तुम्हारी सजा है। इस तरह नानी तारा और सितारा को पनिशमेंट देती हैं, उनसे घर का सारा काम करवाती हैं। और वहीं दूसरी तरफ काजल के अच्छे स्वभाव और नेक दिल की वजह से उसे जादू 3 झरने का पानी मिला, जिसकी मदद से उसे अपनी नानी का प्यार मिल गया, जिसके लिए वह बचपन से तरस रही थी। और अपनी नानी के साथ वो एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। अब उसकी जिंदगी में कोई दुख तकलीफ